खाना खाने के बाद जलन, दायमी कब्ज़, कसरत री का खुरूज, खाना खाने के बाद सीने पे बोझ। आज की वीडियो के ये उन्वानात हैं। जो नुस्खा जात मैं आज आप हजरात के सामने पेश करूँगा वो इन तमाम अमराज की शिफा याबी का सबब बनेंगे और आपको एक पुरफरहत ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आज मैं पंजाब के एक नवाही इलाके में मौजूद हूँ जहाँ हमारा आज तिब्बी कैंप था। उसके अंदर जिन साथियों को हमने नुस्खा जात दिए और उन्हें नुस्खा जात बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने की तरगीब थी, उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा मैदे की इस्लाह के हवाले से आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि आपके मैदे की इस्लाह के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगा। ना सिर्फ आपके अमराज़ मैदा, तबखीर मैदा, बल्कि दायमी कब्ज़, खुरूज री, मैदे में जलन होना और तेज़ाबियत के मसाइल और मैदे के हवाले से निज़ाम इंहिज़ाम में गड़बड़ रहना, जितने भी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल की अक्कासी करने के लिए ये नुस्खा काफ़ी साबित होगा। जी, नुस्खा नोट फरमाएँ। आप हजरात ने 100 ग्राम लेना है बर्ग गाओ ज़ुबान और 100 ग्राम लेना है गुल सुर्ख ईरानी। इन दोनों को आपने सौंफ और धनिए के पानी में 3 दिन के लिए भिगो कर रखना है। सौंफ और धनिए का पानी कैसे आप हासिल करेंगे, इसकी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है। आप उसको देखकर तरीका हासिल कर सकते हैं या मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके तरीका आप पूछ भी सकते हैं। इन दोनों अज्जा को इस पानी में खुश्क कर लेने के बाद इसे तकरीबन आधा घंटा मुसलसल खरल करेंगे तो एक मुकम्मल फ़ाइन पाउडर बन जाएगा, बेहतरीन सफ़ूफ बन जाएगा। अब इसके अंदर आपने 20 ग्राम सुंड मिलानी है जिसे जंजबील कहते हैं और 50 ग्राम आपने खुश्क पुदीने के पत्ते और सिर्फ़ 1 तोला आपने इसमें कफूर खुश्क करके इसके अंदर मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपका नुस्खा बिल्कुल तैयार है। 1 चम्मच सुबह, चाय वाला आधा चम्मच, और इतनी ही मिकदार शाम को खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल करें और हर तरह के अमराज़ मैदा से छुटकारा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दुआ खाना में ही बनाऊँगा। आज की वीडियो हमारे तिब्बी कैंप में थी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।